हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स बाय अमरिंदर सर यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले आप लोगों के इस वीडियो सेशन को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट पहुंच सके। जल्द से जल्द आप शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होना है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 6 तक देखे थे। पाइप एंड सिस्टम्स, नल एवं टंकी हम लोग पढ़ रहे हैं। नल एवं टंकी में हम लोग 6 तक क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से 6 लगा लिए थे, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें जो इसके पिछले सेशन में हम लोग समझे थे, आपको हम बताए थे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप याद रखे होंगे, याद किए होंगे, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लाजवाब से सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। इसमें करें कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए की अगर आप बात करते हैं तो 14 घंटे में ये काम कर देगा। और फिर कह रहा है कि पाइप बी के साथ मिलकर मतलब ये हो गया कि ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो 12 घंटा में काम हो जाएगा, मतलब भर जाएगा टंकी या फिर हौज। बी का समय पूछा है, बी का समय आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे, तो एलसीएम मेथड में आप सबसे पहले दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। तो 14 और 12 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे हम 14 डाल दिए और ये 6, 14 छक 84 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 84 आएगा। अगर आप इफिशियंसी निकालेंगे तो ए की इफिशियंसी 7 आएगी, जबकि बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 14 छक ना होगा, 14 छक 84। ए की इफिशियंसी 6 होगी और ए और बी की इफिशियंसी 12 7 7 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ए की इफिशियंसी 6 है, जबकि ए और बी की इफिशियंसी आपको 7 है, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी क्या है? 7 है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी की इफिशियंसी 1 होनी है। अब हमें बी का समय चाहिए। हमें क्या चाहिए? बी का समय चाहिए। बी का समय चाहिए मतलब बी उस काम को कितने समय में कर देगा ये हमें निकालना है। तो समय कैसे निकालते हैं? वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो वर्क तो आपका 84 है और बी की इफिशियंसी 1 है। 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपको 84 मिलेगा और चूंकि समय घंटा के रूप में दिया है तो 84 घंटे इस क्वेश्चन के आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो ए इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से समझाएंगे, बनाएंगे, तो आपको हमने, ये आपका पहला तरीका हो गया। आपको हमने समझाया था कि जब भी आपको 2 नल की बात हो और 2 नल में आपको किसी एक का समय दिया हो और दूसरे का पूछा जाए, वो भरने वाले नल की बात करें चाहे खाली करने वाले नल की बात करें, आपको हमेशा याद रखना है समय का गुणनफल। समय का आप क्या याद रखेंगे? गुणनफल। और बट्टा में आपको समय का अंतर हमेशा याद आपको रखना है कि समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर आप याद रखेंगे। तो आप अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो समय की गुणनफल यानी कि 14 × 12 और समय का अंतर का मतलब 14 - 12। तो नीचे देखिए 2 आएगा, 2 से कटेगा 6 बार में और 14 छक कितना हो गया? 84। तो आपसे किसी का भी पूछा हो, किसी ए का भी पूछता चाहे बी का भी पूछता, तरीका हम लोग यही लगाते हैं। और जो समय दिया रहता उसको एक बार गुणा कर देते और नीचे उस समय को घटा दिए होते, ठीक है। और ये टेक्निक कब अपनाना है? तो जब 2 व्यक्ति की चाहे 2 नल की बात हो और उसमें से किसी एक का दे रखा हो और किसी एक का पूछा हो। नल की बात हो तो उसमें खाली करने वाला नल की बात हो सकता है और भरने वाले नल की बात हो सकता है। हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे। बात क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एकदम इत्मीनान से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। थोड़ा सा हमने अपनी स्पीड को स्लो कर रखा है, थोड़ा सा आराम से बोल रहे हैं ताकि हर एक बच्चा समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। आइए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 में भी बिल्कुल वही बात बोला है,
लेकिन फिर हम बता देते हैं, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटा में खाली कर सकता है। नहीं, दूसरा पाइप भी 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, दो पाइप की बात हो रही है और दोनों का नेचर सेम है। कल आपको समझाए थे, कल वाले सेशन में अगर आप हमें देखे हो, कल वाले सेशन को अटेंड किए हो तो आपको बताया था कि जब भी दो पाइप की बात हो, उनका नेचर सेम हो, तो टंकी को भरने में या फिर टंकी खाली करने में लगा समय निकालना हो तो समय का गुणनफल बटा समय का योग है। तो आप क्या करेंगे? तो 12 गुणे 15 बटा 12 प्लस ये 15 कर देंगे आप। तो ये हो गया पूरे टंकी को भरने या खाली करने में लगा समय। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टंकी को आधा, तो जब आधा टंकी भरनी मतलब आधा काम करना है तो टाइम भी तो आधा लगेगा ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 1/2 से इंटू कर दिया यहाँ पे, क्योंकि काम आधा करना है इसलिए समय हमको आधा करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से 6 बार में कटेगा और नीचे आपको 27 बनेगा। 3 से 2 बार में, नीचे 27 से तो 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में जाएगा। तो कंप्लीट अगर आप गौर से देखें तो ऊपर में आपको 10 आएगा, फिर नीचे 3 आएगा और 10 में 3 से भाग करेंगे 3.1/3 घंटा। और अगर आप ऑप्शन गौर से देखें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बनेगा। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन नंबर था आपको 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात कर लिए हैं। 8 के बाद हम लोग 9 की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 में पाइप जी और के क्रमशः 20 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट में टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये तो बिल्कुल आपको 8 के जैसा है। आप इसको ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ये आपके लिए आप बनाएंगे। 9 के बाद हम लोग 10 पे आ जाते हैं। 10 में करें कि पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में खाली टैंक भर सकते हैं। दोनों टैंक को कितने घंटे में भर देंगे? फिर से वही बात है कि दोनों का मिलाकर समय पूछा है तो समय का गुणनफल बट्टा समय का योग है। ये भी आपका 9 के जैसा ही क्वेश्चन था। इसको बनाने की आवश्यकता में नहीं थी, आप बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं। 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो 3 गुना की 6 घंटे का समय लगेगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। 9 के बाद से हम लोग सीधे पहुंच रहे, सॉरी ये 10 था, 9 तो आपको ट्राई करना था। अब हम लोग आ रहे हैं 11 पे। 11 में कह रहा है कि खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप 100 रुपये हैं। पाइप एक अकेले 10 घंटे में खाली टैंकी का 2/3 भाग भर सकता है। तो आपने अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा हो तो उसमें बताए थे कि अगर काम का कुछ हिस्सा आपको या फिर काम का कुछ भाग करने में लगा समय पता हो तो आप उस पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा निकालने के लिए जो समय दे रखा है उसमें जो भाग दे रखा है उससे उल्टा गुणा कर दीजिए। तो एक्स नाम का जो पाइप है ये 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। तो 2/3 का उल्टा 3 बटा आप 2 कर दीजिए तो 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 3 15 घंटा, यानी कि खाली टंकी को पूरा अगर भरना हो तो एक्स नाम का जो पाइप है वो 15 घंटे में भर देगा। पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भरता है। वाई अगर हम बात करें तो 5 घंटे में 1/6 तो 6/1 कर देंगे तो 6 × 5 30 घंटा में पूरा भर देगा अकेले। आपसे पूछा है कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। ये तो बात अब बिल्कुल आसान हो गई। 2 पाइप है, दोनों के भरने का समय आपको पता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भरने में कितना समय लगेगा जब दोनों काम करेंगे। तो समय का गुणनफल बटा समय का योग जोड़ेंगे तो 15 30 45 आएगा। 15 एकम 15 3 45, 3 से 10 बार में घटेगा, यानी इस क्वेश्चन के आंसर आएगा 10 घंटा। 10 घंटा अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे हम लोग का
प्रस्थान है 12 की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 12 में कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी के टंकी को भर सकते हैं। तो अब देखो ये 44 पाइप है तो प्रत्येक पाइप का अपना कुछ इफिशियंसी होगा, और जब 44 पाइप दिया है तो ऐसा नहीं करना है कि आपको हर एक पाइप का अलग अलग इफिशियंसी लेना है। 44 पाइप है, 44 पाइप एक ही तरह के हैं, हमको ये मान के चलना है। और जब एक ही तरह के पाइप होंगे तो उनकी कार्य क्षमता भी एक समान होगी। तो अगर आप एक पाइप की इफिशियंसी को 1 मानते हैं तो 44 पाइप की इफिशियंसी 44 हो जाएगी। और 21 घंटे में बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं तो समय आपका 21 घंटा हो गया। क्लियर? तो आप टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। तो ये हो गया इफिशियंसी, ये हो गया टाइम, इनटू कर देंगे तो टोटल ये काम हो गया, वर्क हो गया। अब आपसे बोला है कि ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो पहले हम लोग एक टैंक को भरवाएंगे, और जब हम एक टैंक भरने में समय निकाल लेंगे तो आसानी पूर्वक हम 5 टैंक के लिए भी समय निकाल लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे 5 टैंक को भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो पहले हम ये पता कर रहे हैं कि पहले 55 पाइप अगर खुले हों तो एक टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर 55 पाइप खुले रहेंगे तो 55 पाइप की इफिशियंसी 55 हो गई, प्रत्येक की इफिशियंसी हम 1 लिए हैं और समय हम x मान लिए। तो ये भी तो आपका कार्य हुआ, क्यों? क्योंकि इफिशियंसी है और ये आपका समय है, और जो काम ये है वही काम ये है, क्योंकि हम यहाँ पर भी एक टैंक की बात किए हैं और एक टैंक यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक टैंक की बात कर रहे हैं। तो दोनों काम सेम है तो आपस में क्या होगा? बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 चौक 44 हो गया, 11 25 55। अब आप आगे हल कीजिएगा तो 21 चौक 84 बट्टा में क्या आएगा? 5x। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर 55 पाइप को आप काम पे लगाते हैं तो एक टैंक को भरने में 84 बट्टा 5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन एक पाइप तो भरना नहीं है, हमें 5 ऐसे पाइप भरने हैं। तो जब 5 टंकी को भरना है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 5 टंकी को भरना है तो टाइम भी इसका 5 गुना लगेगा। तो जिसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा? 84 घंटा आएगा। यानी कि ऐसे हमको 5 टैंक भरने के लिए 84 घंटे का समय लगेगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए जैसा 12 है वैसा आपका 13 तो नहीं है, लेकिन 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये इस पैटर्न का क्वेश्चन हम बहुत सारा आपको बता चुके हैं, देख चुके हैं हम लोग। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। 13 नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 13 के बाद से 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको सेम बात की गई है, कही गई है, पैटर्न सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। आप इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर हमें जरूर बता दीजिएगा। तो ये था 13 और 14 की हम लोग बात कर लिए। 13 14 आपको बनाना है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देंगे। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 पाइप इसमें कह रहा है कि ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। समझिएगा, ए का जो समय है 1 मिनट दिया है और बी का जो समय है 6 मिनट दिया है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें तो टैंक को भरने में, यानी कि अगर ए और बी को साथ में काम कराया जाए तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। एक्स का मान पूछा है। अच्छा, एक्स का मान पूछने का मतलब हमें ए का समय पूछा है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि भाई 2 पाइप की बात की जा रही है, इसमें से एक का समय दे रखा है, एक का समय पूछा है। एक्स निकालने का मतलब क्या हो गया कि एक का समय निकालना, और एक का समय निकालने का मतलब दोनों में से किसी एक का दिया है और किसी एक का पूछा है। तो वही बात यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर। तो आशा है कि आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 6 गुणे आप 1.5 कर देंगे और 6 माइनस से 1.5 कर दीजिएगा। तो 6 गुणे 1.5 और 6 में से 1.5 घटाएंगे तो आपको आएगा कितना? 4.5 आएगा। और 4.5 आने का मतलब 15 या 45 हो गया, और 3 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 घंटा आएगा।
सॉरी ये मिनट में है तो 2 मिनट आएगा, 2 मिनट आ जाएगा तो इस क्वेश्चन के आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसमें केवल काट देना था समय का गुणनफल बटा समय का अंतर करके। तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर के जैसे ही ये 16 नंबर भी है, ये आप ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। और जैसा 16 है वैसा 17 भी है, तो 17 भी आप ही को ट्राई करना है, आप ट्राई करके हमें आंसर बता दीजिएगा। क्लियर है? तो 16, 17 और 18, 16, 17, 18 ये सेम पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है, आप बना सकते हैं, हमें बताने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो आप इसे ट्राई करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर आप बता देंगे ईमानदारी पूर्वक। तो आप अगर छात्र एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको जो बोला जाए वो करना चाहिए। तो 19 नंबर पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपको हम करा चुके हैं। तो 17, 18, 19, 16 तो ये भी आपको ट्राई करना है, खुद से बनाना है और बना करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर हमें बता देना है। आशा है, उम्मीद रखते हैं कि आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बता दीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद को तोड़ना नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर बता देंगे। ठीक है, उम्मीद को आप तोड़ेंगे नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर, हम लोग किसकी बात कर लिए, 19 की हम लोग बात कर लिए, 19 की हम लोग बात कर लिए। 19 के बाद से हम लोग बात करेंगे अब 20 नंबर के। 20 नंबर की हम लोग बात करते हैं। आइए 20 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 में देखिए, 20 भी आपका सेम सवाल है, 20 भी आपको ट्राई करना है। 20 आप खुद बनाएंगे, खुद बताएंगे हमें। 20 नंबर, 21 नंबर भी आपको ट्राई करना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको बताने लायक है ही नहीं, बताने कोई मतलब ही नहीं है। अब 20 21 के बाद से 22 भी तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन आप कहें कि भाई सब हमको छोड़ ही दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। एक कटोरे में 2 छिद्र है, पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली कर सकता है। पहला जो छिद्र है वो 4 मिनट में खाली कर सकता है। खाली मतलब ये माइनस में हम इंडिकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि खाली करने वाला है। देखिए माइनस का मतलब क्या हो गया कि पहला जो छिद्र है ये खाली करने वाला है, पानी बाहर या फिर आउटलेट पाइप आप बोल सकते हैं। दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। दूसरा जो है, क्योंकि छिद्र है तो छिद्र तो खाली करेगा, तो 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो वही बात हुई ना कि 2 नल की बात की जा रही है और दोनों का नेचर सेम है और दोनों मिल के काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा ये पूछा गया है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग। बताए थे ना कि जब भी 2 नल की बात की जाए और दोनों का नेचर सेम हो और दोनों को साथ में काम कराया जाए और साथ में काम करने के बाद से रिजल्ट पूछा जाए, तो टंकी भरने की पूछा जाए या फिर खाली करने की पूछा जाए, तरीका सेम है, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग कर देना है। ठीक है, वही काम के यहाँ पे तो 3 मिनट आ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। 22 के बाद से 23 की बात कर लेते हैं। 23 नंबर बिल्कुल ऐसे ही है, आप बताने लायक इसमें है ही नहीं, आप बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे। 23 के बाद से 24 की बात कर लेते हैं, ये भी आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको खुद से बनाना है। 24 के बाद से 25 भी आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, अगर बताने लायक होता तो हम खुद आपको बताते, लेकिन है नहीं बताने लायक। तो अब देखिए हम लोग आपको 25 तक आपको बनाना है। 25 तक बनाने का मतलब कि जो आपको हम बताए हैं ट्राई करने के लिए, उन्हें आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनसे बताएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में क्या करें कि टैंक ए का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। पाइप पी की अगर आप बात करते हैं तो पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, ऐसा बोला गया है। और क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने की बात की गई है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। समझिए, गौर कीजिएगा।
दो पाइप तो है लेकिन दोनों का नेचर अलग है। तो आपको हम ये बता चुके हैं कि अगर दोनों का नेचर सेम हो तो समय का गुणनफल बट्टा समय का योग, लेकिन दोनों का नेचर जब आपका अलग हो तो समय का गुणनफल बट्टा समय का आप क्या लेंगे, अंतर लेंगे। समय का यहाँ पर क्या लेंगे, आप अंतर लेंगे। बात क्लियर। तो अब देखिए ये हो गया पूरे टंकी को अगर खाली करने की बात कह रहा है तो खाली करने में लगा समय, और भरने की बात कह रहा है तो भरने में लगा समय। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि टैंक का नाम ए है और ए में पहले से 2/5 भाग पानी था। तो 2/5 भाग पानी था, और अगर आप यहाँ पे गौर से क्वेश्चन को देखें तो पाइप पी जो है भरने वाला वो 10 मिनट में भर सकता है, और क्यू इसे खाली करने वाला पाइप है जो 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो पी की क्षमता कम है और क्यू का क्षमता ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जब साथ में खोला जाएगा तो पी की क्षमता कम होने के चलते टंकी में पानी जाएगा नहीं, टंकी से पानी बाहर निकलेगा। टंकी से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। पानी तो जाएगा ही, लेकिन जितना जाएगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। तो टंकी खाली होगी तो पहले से जो इसमें पानी था वही ना खाली होगा। तो पहले से उसमें पानी कितना था, 2/5 भाग था। तो जब 2/5 भाग पानी था तो उसको खाली करने में 2/5 भाग समय भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे 2/5 हमको करना पड़ेगा। ये तो हो गया पूरे टंकी को खाली करने का समय, लेकिन 2/5 भाग ही खाली होगा, इसलिए यहाँ पे 2/5 हमें करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10 × 6 और नीचे 4 आ गया, अब फिर 2, ये नीचे 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 6, यानी कि 6 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 से क्लियर। 26 के बाद से आपको जो है क्वेश्चन नंबर आपको 27 की हम बात करते हैं। 27 नंबर की बात हम लोग करेंगे। 27 में क्या कर रहे हैं कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे रिसाव के कारण भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि भरने वाला जो पाइप है अगर अकेले काम करेगा तो 9 घंटे में कर देगा, लेकिन भरने वाला पाइप और साथ में रिसाव का मतलब छिद्र के माध्यम से पानी भी टंकी से निकलता रहे, तो टंकी को भरने में 9 + 1 ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा। बात क्लियर। तो यहाँ पर आप गौर से चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर 2 तरह की पाइप की बात की जा रही है, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। क्लियर। तो जब एक भरने वाला एक खाली करने वाले की बात आ जाए तो वहां पे आपको अप्लाई करना है समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर। तो 9 × 10 और नीचे 10 माइनस क्या कर देंगे आप, 10 - 9 कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 90/1, और 90 में 1 से भाग कर देंगे 90 आएगा, यानी कि 90 घंटे में आपका मामला फिट हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। उम्मीद है, आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है। 27 के बाद से अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 28 की। तो 28 में देखिए, 28 में बोला है कि पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक के पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है। पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे बोला गया। समझिए, गौर कीजिएगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, एक पानी का टैंक है जो पहले से 2/5 भाग भरा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि पाइप ए टैंक को 12, ए जो है वो भरने वाला है, और ये 12 मिनट में पूरी तरह से टैंक को भर देगा, जबकि बी जो है इसमें बोला है कि 6 मिनट में खाली कर देगा। तो देखिए, ये भरेगा और ये खाली करेगा, खाली करने वाला ये है, तो ये टाइम कम ले रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि इस पाइप मतलब पाइप बी से पानी ज़्यादा मात्रा में
निकल रहा है और पाइप ए से पानी कम मात्रा में निकल रहा है जबकि ये भरने वाला है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टैंक में पानी जाएगा, लेकिन जितनी मात्रा में जाएगा उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में टैंक से पानी बाहर आएगा। इस वजह से टैंक भरेगा नहीं, टैंक क्या होगा, खाली होगा। और टैंक खाली होगा तो उसमें जो पहले से पानी था वही ना खाली होगा। तो पहले से टैंक में पानी कितना था, 2/5 भाग पानी था, यानी कि आप जब दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टैंक में 2/5 भाग पानी जो था वो खाली हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब देखिए आप एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, तो तरीका आपका सीख चुके हैं कि 12 × 6 समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर, तो 12 - 6 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरे टैंक को खाली करने का समय। लेकिन पूरे टैंक की बात हम लोग कब करेंगे, जब पूरा टैंक भरा होता। लेकिन टैंक तो 2/5 ही भाग भरा था ना, और जब 2/5 भाग भरा था तो वही खाली होगा, और वही जब खाली होगा तो 2/5 भाग ही समय लगेगा। तो ये हो गया पूरा समय, लेकिन इसका 2/5 भाग ही समय लगेगा क्योंकि 2/5 भाग ही खाली होगा। बात समझ पा रहे होंगे? तो ये हो गया 12 × 6, नीचे 6 और फिर आपका 2/5, 6 से 6 कट गया, तो आपका ऊपर आ जाएगा 24/5। 24 कितना आएगा, 5 आ गया। तो 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी कि 4.8 मिनट में टैंक ये खाली होगा। क्या होगा, खाली होगा, भरेगा नहीं, खाली होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में आपको 4.8 दिया है, लेकिन इसमें भरने की बात कहा गया है, और ऑप्शन सी में 4.8 इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें खाली करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि भरेगा नहीं, खाली होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है, आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की भी बात कर लेते हैं। 29 में क्या मामला है, इसमें कह रहा है कि एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरे होने पर इसे इतने घंटे में खाली कर सकता है। तो ये वही बात है कि दो पाइप है, दोनों का नेचर अलग है। तो जब दोनों का नेचर अलग है तो समय का गुणनफल बट्टा क्या करेंगे आप, समय का अंतर। तो 19.5 में से घटा देंगे 7.8। क्लियर है बात? तो घटाएंगे तो ये 15 से अभी हो जाएगा 7.8 गुणे ये 19.5, ये 19 से, ये 15 से 8 गया, ये 7, और ये 8 से 7 गया 1, यानी कि आपका कंप्लीट 11 कितना आएगा, 7, 11.7 आ जाएगा। अब देखिए यहां से 13 × 78, 13 9 117, 13 से 6 बार में घटेगा, 13 से 9 बार में घटेगा। और अगर आप इसको काटते हैं तो फिर आपको ये 3 से 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 × 18, 3 × 5 15, दशमलव यहाँ पे था, दशमलव यहाँ पे था, तो दशमलव आ गया। और 65 गुना कितना होता है, 130 होता है, दशमलव बैठाएंगे, यानी कि आंसर बनेगा 13। आंसर क्या आएगा, 13। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आधा खाली होने का मतलब क्या, आधा भरा था, आधा खाली होने का मतलब कि आधा भरा था, तो आधा भरा था तो आधा ही ना भरना है। तो ये तो हो गया पूरे टैंक को भरने में लगा समय, आधा भरना है तो इसका आधा टाइम लगेगा, और आधा टाइम लगने का मतलब आंसर होगा 6.5 घंटा। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि भाई आपको आज का सेशन कैसा लगा। चलिए आज खत्म करते हैं, यहीं तक ही। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से कल आपको हम सेशन नहीं ले पाए थे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो कंटिन्यू आपको 7 बजे क्लास आते रहेगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू हमसे जुड़ जाना है, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, कंटिन्यू हम सेशन आपको लेंगे। तो चलिए आज बस इतना रहने